हो गया, पानी पी लिए? मेरा मांग काहे पर आ रहा है इसमें? चलो देखो यहाँ पे, तो जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। ठीक है, वो इंतजार ये था कि साइंस का क्लास कब आएगा। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर साइंस कब पढ़ाइएगा, फिजिक्स कब पढ़ाइएगा, केमिस्ट्री कब पढ़ाइएगा, बायोलॉजी कब पढ़ाइएगा, मैथ कब पढ़ाइएगा। आर्ट्स पेपर तो हमने सारा खत्म कर दिया, जैसे कि आपने जानते मतलब देखा होगा हमारा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में। गप नहीं, गप नहीं, इधर ऑनलाइन वाला को डिस्टर्ब होगा। तो आपने आर्ट्स पेपर हिंदी खत्म हो चुका है, संस्कृत खत्म हो चुका है, सब कुछ मतलब जियोग्राफी खत्म हो चुका है वगैरह। आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। बाकी साइंस हमने नहीं शुरू करा था, एक दिन पढ़ाया हुआ था, इसका बेसिक समझाया था, सिलेबस समझाया था, साइंस क्यों पढ़ना चाहिए वो पढ़ाए थे। आप देख लेना, प्ले लिस्ट में जाओगे फिजिक्स वाला में मिल जाएगा आपका पहला वीडियो। आज लेक्चर 1 दे रहे, मतलब ये कि प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए तैयार, बहुत आएगा मजा पढ़ने में, क्योंकि आपने अब तक जितना साइंस पढ़े होंगे और अब जो हम साइंस पढ़ाएंगे, आवाज वगैरह ठीक है, आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब जो हम साइंस पढ़ाएंगे वो अलग तरह का मजा आएगा। हम थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा खटे हैं आपके अदर टीचर से, ये सब बनाने उनाने में समझ सकते हो कितना कष्ट दुख हुआ होगा हमको। और ये सब दुख कष्ट इसीलिए झेले क्योंकि आप लोग को क्या हो सके, अच्छा लगे, ताकि जो है ना, एक बार अभी लगेगा कि बहुत फास्ट पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। एक वीडियो एक चैप्टर पढ़ाने के लिए इसके पीछे हम जो है 4-5 दिन खटे हैं, तब जाके ये बना पाए एक एक चीज। तो ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा में पढ़ा दिए तो आधा घंटा में पढ़ा, आधा ये नहीं है, पहले बहुत मेहनत की है अभी इसको। तो अब सबसे पहले एक बार आप लोग को बता दें कि आप लोग जो है अपना सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह, जैसे साइंस जो भी पढ़ाएंगे, आर्ट्स वगैरह जो भी पढ़ाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो सबको सुशिव क्लासेस अपना ऐप है, प्ले स्टोर से वो मिल जाएगा। अच्छा, डाउनलोड लिंक कहाँ से मिलेगा? तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहीं पे ऐप का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, वेबसाइट का, सबका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाओ। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है तो वहाँ पे चले जाओ। नहीं लिंक मिलता, कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर जो है क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 9341848184। इस नंबर पे आप हमको मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो सब जो है ऐड हो जा। अपना 3 बैच चलता है, 3 बैच नहीं 2 बैच चलता है। कितना बैच चलता है? फिजिक्स 3 खंड विज्ञान को बांटा, सिलेबस में बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। किस चैप्टर से कितना नंबर वगैरह पूछता है पहला वीडियो में हम बता दिए हैं, वो वीडियो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। अच्छा, फिजिक्स में ये चैप्टर है, फिजिक्स का है। किसका है जी? फिजिक्स का। फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 6। भारती भवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर में, एनसीईआरटी वाला जो बुक देखोगे दोनों एक ही चैप्टर में, एक लेसन में मिलेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा, तीसरा जो है, इसमें 3 चीज है। मानव नेत्र, आंख के बारे में पढ़ोगे, फिर किसके बारे में? वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ोगे, फिर वर्ण विक्षेपण। तीसरा चैप्टर में ये 3 चीज के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आंख के बारे में पढ़ोगे, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब चीजें पढ़ोगे इसमें। वायुमंडल के बारे में पढ़ोगे, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ोगे, सब चीजें। अच्छा, चौथा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई, सबसे ज्यादा पूछता है इससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। वो किस चैप्टर से? चौथा चैप्टर से। ये चैप्टर आपका 11th 12th 9th हर जगह है। कौन सा? विद्युत धारा। ये हर जगह बढ़िया से पढ़ना, तो चौथा चैप्टर तो बढ़िया से एकदम पढ़ना है। चलो, सबसे ज्यादा परीक्षा में इसी से। उसके बाद 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, इसी से रिलेटेड है। और 6ठा चैप्टर है लास्ट, ऊर्जा वाला स्रोत, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर है। तो फिजिक्स में टोटल पढ़ना कितना है, ये मोटा मोटी क्लियर हो गया। 6 चैप्टर। 6 चैप्टर का नाम क्या है आप लोग लिख लेना, जिसके पास किताब होगा तो वो देख ही लेना, नहीं है तो यहाँ से लिख लो। ये पहला पेज क्लियर हो गया। अच्छा, पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का
परावर्तन। क्लियर है? इसके बारे में पढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन में मोटा मोटी हम बता देते हैं 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या, प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान देख, मारेंगे, गप करते हो हमको डिस्टर्ब होता है ना। पहला जो चैप्टर है उसमें मोटा मोटी क्या क्या चीज पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे दर्पण पढ़ेंगे, मिरर, अंग्रेजी में लाइट। अंग्रेजी भी शब्द इसीलिए लिख देते ताकि कहीं पे अंग्रेजी में लिखा रहे तो बोका फील ना हो कि भैया ये बस कभी सुनबे नहीं किया है। मिरर कोई बोले तो समझ जाना कि दर्पण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दर्पण। लाइट मतलब बोले लाइट चैप्टर पढ़े हो तो समझ में आए, हाँ लाइट चैप्टर पढ़े मतलब प्रकाश चैप्टर वाला पढ़े हैं, ऐसा नहीं बोलोगे। बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो, अरे यार अभी सुन रहे हो तो ऐसा तो दिमाग से नहीं ना उड़ जाएगा। देहाती हो, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसीलिए हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को, हर चीज को अंग्रेजी में थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। चलो, प्रकाश, लाइट, दर्पण, मिरर, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब मतलब वही होता है परछाई, समझ सकते हो। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इसमें मेन चीज, इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो चीज यहाँ पे नहीं लिखा है। चौथा, ऐसे मान लो F बराबर R/2 सिद्ध करें। ये थोड़ा 5 नंबर में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एगो ये दर्पण सूत्र है, और फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह, सवाल वगैरह और ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। मोटा मोटी क्या पढ़ेंगे समझ में आ गया। ये 4 चीज पढ़ने के बारे में 5 थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, सवाल वगैरह बनाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। 6 चीज मोटा मोटी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है? अच्छा, आज क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर लिख दिए, आज क्या पढ़ाएंगे। तो ये कितना क्वेश्चन है यहाँ पे? 16 क्वेश्चन मोटा मोटी बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। पहला ही खाली बताते जाएंगे, ये जिसको हम टिक लगा देंगे उसको एकदम छोड़ना नहीं है, अच्छा से समझना है। जैसे ये घेर दिए ना इतना, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये दोनों, ठीक है। फिर आपतन कौन, परावर्तन कौन, सब इसी में आ जाता है। ये सब आज 16 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। कितना क्वेश्चंस पढ़ाएंगे? ठीक है, यहां तक छोड़ यार, झगड़ा मत कर यार। देख यार, छोड़ो यार, मेरा चाय का वो टाइम पास कर रहे थे तब तक, खाली मेरा चाय हो गया। अच्छा देखो बाबू, अब यहाँ पे समझाते हैं। प्रकाश एकदम ना बढ़िया से समझो ताकि जिंदगी भर याद रहे और बढ़िया से समझ सको, ठीक है। तो प्रकाश, एक चीज ये हमको समझ में आ गया कि प्रकाश फिलहाल है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है ना। जैसे कि अभी लाइट जल रहा, अंधेरा कर देंगे मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका एनर्जी कम कर दें तो लाइट कम हो जाएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रोशनी बढ़ेगा। यानी क्या हो रहा है, ऊर्जा जितना ज्यादा बढ़ा रहे उतना ज्यादा। तो ये एक प्रकार से प्रकाश क्या है? ऊर्जा। ये तो समझ में आ गया। पॉइंट समझा रहे, खाली समझो, इसीलिए पॉइंट में लिखे है। अच्छा, टॉर्च को जलाते हो तो हमेशा क्या देखो, कभी सांप की तरह ऐसे ऐसे टेढ़ा नागिन डांस करते निकलता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं था कि टॉर्च जलाए थोड़ा सा झगड़ा है तो जी इधर निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वो कैसे भी हो, जहां भी टकराएगा, नाली हो, कीचड़ हो, गड्ढा हो, जो भी है, कहीं भी दिखाओगे वो सीधे जाएगा। प्रकाश कैसे जाता है? हमेशा सीधी रेखा में। दिखाएंगे तो देख लो, प्रकाश हमेशा कहां जाता है? सीधा है, टेढ़ा नहीं जाता, इधर नहीं निकल जाता है कभी, ठीक है। चलो, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में हजारों बार पूछ चुका है, हजारों बार तो नहीं, मतलब हाँ फिर भी पूछा है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो आंसर बोलना सीधी रेखा में। जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना, वही चीज हम पॉइंट वाइज बना दिए हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, ये तो प्रकाश पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश किस मतलब कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, 3 को पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। मतलब निर्वात समझते हो? निर्वात मतलब होता है, हाँ, मतलब कि जहां पे हवा है ही नहीं। निर्वात मतलब हुआ जैसे कि यहाँ पे अभी वायुमंडल है, हवा है, यहाँ निर्वात नहीं है। जैसे चांद पे जाओगे ना, वहां हवा नहीं है, वो क्या हो गया? निर्वात। जब हवा को भी वहां और यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ। हवा हटा दोगे ना तो अलग तरह का माहौल हो जाएगा, समझ रहे हो?
तो वायुमंडल है, यहाँ पे सांस ले पा रहे हो, चांद पे जाओगे सांस नहीं ले पाओगे, उड़ जाता है। चांद पे जाओगे ना तो 50 किलो है, वहां पे 10 किलो का हो जाएगा, ऐसे पैर भी नहीं रखाएगा सही से, उड़ने लगोगे बलून की तरह से, ऐसे पैर ऊपर नीचे हो जाएगा। सही में मजाक नहीं कर रहे। तो निर्वात मतलब जहां से हवा निकाल दे, तो वहां पर जब प्रकाश पार होता है तो ज्यादा स्पीड होता है उसका, वहां पे प्रकाश का चलने का स्पीड। अब सूर्य से ना आ रहा है, तो सूर्य से आ रहा है तो बीच में हवा नहीं रहता है, पृथ्वी में घुसता है तब ना हवा मिलता है उसको, रोशनी को, किरण को। तो जहां पर हवा नहीं रहता है तो वहां पर सूर्य का चाल का स्पीड क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होता है? देखो ध्यान से, आप ऐसे बोल सकते हो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना मीटर जाता है? यानी 8 शून्य लगा दो 3 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कितना? 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में सूरज की रोशनी जो पार होती है 30 करोड़ मीटर तक पहुंच जाता है। देखो यहां ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। यदि किलोमीटर में इसको चेंज करूं तो 1000 से काट भी दूं तो कितना हो गया? फिर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर। क्या रे? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंचता है। कितना? एक सेकेंड में सूर्य जो है चलना शुरू करता है, तो जैसे एक सेकेंड हुआ 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया। अब सोचो सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी आने में किरण को कितना मिनट लगता है? कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। सोचो कितना दूर होगा सूरज। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, फिर भी 8 मिनट लग रहा है। सोचो कितना दूर होगा यहां से सूरज, अब फिर भी इतना गर्मी है। सोचो फिर भी इतना क्या है? गर्मी है। समझ रहे हो सूरज कितना दूर होगा? अब जो सोचो नजदीक होता तो क्या होता? मर जाओगे, है ना। अच्छा सुनो, तो यहां पर समझ में आया ये क्या कह रहा? निर्वात में जो सूरज के चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी सेकेंड मीटर में बोलोगे तो बोलोगे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रहेगा। बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल बताएं, या 3 गुना ये नहीं रहेगा, 3.00 गुना 10 पे पावर 8, तो ये दोनों एक ही चीज हुआ, 0 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए पहला पॉइंट। अच्छा बोलेगा पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में थोड़ा रुक जाता, धीरे हो जाता है। पानी में सूरज की जो चाल होती है वो किरण की चाल रुक जाती है। कितना हो जाता है? 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा उसके बाद पूछेगा कांच में, कांच में 2 गुना 10 पे पावर 8, 2 लाख प्रति मीटर सेकेंड हो जाता है, यानी 2 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलता है कांच में। कहाँ पे? कांच में। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि विरोध करने वाला आ जाता, रोकने वाला है। चलो अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल पूछेगा कहाँ पे होता है? उसके बाद ये समझ में आया? और बढ़िया से सजाना, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल, उसके बाद कहाँ पे? गैस में, उसके बाद द्रव में, कहाँ पे? द्रव में, उसके बाद ठोस में। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, 6 बजे तक हम छुट्टी देते आपको कॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं उठा रहे थे क्या? अच्छा चलो यहाँ पे देख लिया ये। तो आपसे ना सजाने बोलेगा सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो बोलना सबसे ज्यादा प्रकाश का स्पीड जो होता है वो कहाँ पे होता है? निर्वात में, जहाँ पे हवा नहीं रहता है। फिर उसके बाद कहाँ पे रहेगा? गैस में, जैसे यहाँ पर गैस है ना। उससे कम कहाँ रहेगा? द्रव में, पानी में उससे कम, और उससे भी कम कहाँ रहेगा? ठोस में। जैसे कांच ठोस हुआ ना,
तो उससे भी कम रहता है। तो ये समझ में आया, बढ़ते घटते क्रम में सजाने बोलेगा तो सजा देगा। ये पॉइंट बहुत सारा हम यहाँ पे क्लियर किए, मेन चीज, जो सब चीज ये नहीं पढ़ाएगा सब लगभग, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियर करके दिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? अब अभी आप हमको देख पा रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में समझाऊं मैं, प्रकाश किसे कहते हैं? आप देख पा रहे हो क्या चीज के वजह से? यदि हम सब प्रकाश को बंद कर दें, बाबू किसको बंद कर दें? यहाँ से गायब क्या हो गया? अब देखो क्या गया, जो गया वही था प्रकाश, ध्यान से रखना, जो गया। अब बोलो, मेरा मुंह एकदम भूत दिख रहा है। तो बाबू प्रकाश समझाने का सबसे अच्छा मस्त तरीका है, जो अभी आएगा वो प्रकाश आएगा, याद रखना क्या आने वाला है। पिछले बार समझाए थे अलग तरह से, ये क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश। देर नहीं समझाएंगे, देर समझाएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो अच्छा, प्रकाश का परिभाषा लिखोगे कैसे? तो कैसे लिखोगे? सिंपल सी वो बोल देना, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। और प्रकाश हमेशा कहाँ चलती है? याद रहेगा, क्वेश्चन आंसर रटना नहीं पड़ेगा। प्रकाश किसे कहते हैं? बोलना, प्रकाश वह माध्यम है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है? रटना नहीं, अरे गप का दोस्ती यारी हो रहा है। आप लोग लिखते भी जाना साथ में, ठीक है? देखना नहीं है, खाली हम ऐसे स्मार्ट हैं ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको देखो लेकिन यहाँ भी लिखना भी, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, लाल वाला बटन बगल में होगा, और शेयर भी कर देना। दोस्त को भी बताना मेरे बारे में, नहीं बताओगे तो कैसे होगा, बताना है, ठीक है? चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, ये सब को याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। प्रकाश देख लो, ये सीधी रेखा में चल रहा है, यही प्रकाश है, ज्यादा कितना जो समझ गए उसमें क्या टाइम वेस्ट करेंगे। अब प्रकाश स्रोत, अब प्रकाश किसे कहते हैं समझ गए। अब जहां से प्रकाश निकलता है उसी को ना प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब जैसे पीछे देखोगे तो ये तो प्रकाश है, लाल वाला ये देख रहे हो प्रकाश है, लेकिन निकल कहां से रहा? इससे ना निकल रहा है, तो यही ना प्रकाश स्रोत कहलाएगा। हाँ, सिंपल भाषा में समझ में आ गया। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो बोल देंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है? जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश स्रोत हो गया, है ना? जैसे पानी का स्रोत, बोलता है पानी का स्रोत खोजो, पानी का स्रोत सुनना है कभी ऐसे? यहाँ पे पानी का स्रोत है, यहाँ पे गड्ढा करो पानी निकलेगा, ऐसा सुने हो? तो वैसे प्रकाश का स्रोत कहाँ, जहां से प्रकाश, जैसे यहाँ से प्रकाश स्रोत निकलता, जैसे ये टॉर्च जल रहा, यहां से प्रकाश का स्रोत निकल रहा, तो यही ना प्रकाश स्रोत हो गया। तो सिंपल से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, याद हो गया, भारी नहीं लग रहा है? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में समझाऊं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? सिंपल से जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब वही निकलता है, ठीक है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब, जो बल्ब जल रहा, जो बल्ब बुझा हुआ वो प्रदीप्त वस्तु नहीं हुआ। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा उसी को प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि अभी मोमबत्ती जल रहा तो ये प्रदीप्त वस्तु हुआ, अब बुझा हुआ रहेगा तो नहीं। जैसे कुर्सी, कुर्सी जल रहा है क्या? नहीं, तो अप्रदीप्त वस्तु हो गया ये, ठीक है? क्या हुआ, मुरझा क्या रहा है? पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी मुरझा रहे हो। ऑनलाइन वाला भी भाग जाता है तुरंत तुरंत छोड़ के, मन नहीं करता। यहीं पे ऐसे करेगा तो कैसे होगा? हमको तो पूरा मन लगता है, हाँ दूसरे को डिस्टर्ब होता है ना, ठीक है? एकदम अब तुम एनर्जी के साथ, जोश के साथ पढ़ रहे हो, हमको लगता है बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, मजा आ रहा है। तुम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लगता है साला हम पढ़ा नहीं रहे बढ़िया से, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, इसको नहीं। चार्ज में रहो तो मजा है। अब मान लो किसी को हम ही ना तुम ही हमको समझा रहे हो कुछ, तो
तुमको कैसा लगेगा? तुम बता रहे हो सर सुनो ना सर ये, और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मतलब यही कह रहा है, मतलब जब भी कोई काम कहे और तुम ध्यान से सुन रहे हो, अब कोई कुछ बोल रहा ध्यान से सुन रहे हो तो सामने वाला को अच्छा लगता है। अब कोई कुछ बोल रहा और तुम क्या ऐसे करोगे तो सामने वाला क्या लगेगा? हिंट है ना। अब हम पढ़ा रहे हैं, तुम सूत रहा, मतलब हाँ वो सब गप कर रहे हो, अपने में बिजी हो, तुम समझ जाते हैं कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, कि इसको मजा नहीं आ रहा, इसको अच्छा लिखते भी जाना जिस वस्तु से। अरे अच्छा ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ या तो अभी व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, ठीक है, या नंबर पे पीडीएफ मांग लो जल्दी से, या फिर सुशिप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये पीडीएफ वो रफ्तार बैच ज्वाइन करोगे तो यही सेम चीज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो बोलना जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब सिंपल से जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, यानी नहीं जलता। कुर्सी जलता है क्या? ये अप्रदीप्त वस्तु है। टेबल जलता है क्या? अप्रदीप्त वस्तु है। दीवार जलता है क्या? अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु पूछेंगे तो सिंपल से बता दोगे ना, जो नहीं जलता, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त, जो जलता है जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ना है। अच्छा, किरण पुंज किसे कहते हैं? जैसे मान लो एगो किरण जा रहा और वहीं पर 1,00,000 किरण जा रहा है ना। किरण मतलब एगो टॉर्च जलाए, जैसे यहाँ से रोशनी आ रहा है, मतलब एगो मतलब बल्ब से ना कहीं से एक ठो निकल के एक पतला वाला लाइन आए, कितना इंजोर करेगा? बोल जलाए कभी वो वाला मेला सब में रेजर लाइट, एगो किरण निकलता है, उसमें भी 4-5 को निकलता होगा, थोड़ा सा मोटा होता है, और मोटा में निकलेगा तो पूरा लाइट करता है ना टॉर्च से। हाँ हाँ, तो किरण पुंज क्या है? देखो किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये किरण है, इसके पूरे समूह है, इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। एगो किरण ऐसे खाली निकले वो किरण पुंज नहीं कहलाएगा, वो किरण कहलाएगा। लेकिन जब किरण ढेर सारा निकले तो उसे क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बोलना, एगो किरण तो किरण हो गया, लेकिन ढेर सारा किरण है, उसका समूह है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रहा? 5 नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चलो सामने में लिखा ही देते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से इसको याद करना, समझना, ठीक है। किरण जो होता है, किरण पुंज जो होता है, एक साथ जो किरण ढेर सारा निकलता है वो 3 तरह से निकलता है। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसार। अब ये एक एक करके तीनों को समझो। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? देखो मान लो यहाँ पे टॉर्च है, क्या है जी? ठीक है, सुनो ना, टॉर्च है, यहां से एक किरण निकाले, एगो एक बिंदु से निकाल रहे और फैला रहे, निकाल रहे फैला रहे, एक बिंदु से निकाल रहे फैला रहे, एक बिंदु से निकाल रहे फैला रहे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखो। जब किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? ध्यान से बोलोगे, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? एक जगह से, जैसे टॉर्च ऐसे ना होता, टॉर्च का मुंह ये हुआ और इस तरह से रोशनी निकल के फैल रहा, तो इस तरह से रोशनी निकल रहा तो उसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? क्लियर हो गया? अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो परिभाषा लिखोगे, कैसे लिखोगे? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो ऐसे बिंदु को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, क्या? किरण, प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। मार इसको, मार, अब चट्टा नहीं तो। अब ये ऐसे मार रहा झुपनी पे, लाइन वाला क्या करेगा? ये सब तो एकदम जबरदस्ती है, बेचारा करेगा क्या? जाए तो जाए क्या? अभी सब का बस चलता ना, भाग गया तो मोबाइल वहां रील्स नचनिया वहां छमक छल्लो निकल गया होता, वहां पे सूरज सर हटो छमक छल्लो आओ,
और वहाँ डांस चल रहे हैं, तब तो मजा, तब नींद उंद सब फट जाएगा, आँख खुल जाएगा, तब 12, 1, 2 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये। अगला क्वेश्चन, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, समझो और फिर लिखना। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? पहला वाला समझाए क्या कि एक बिंदु से निकलकर फैले, है ना, ऐसे बताए थे। समांतर में क्या होता है? ऐसे नहीं होता है, एक बिंदु से नहीं निकलता, बल्कि क्या होता है, एक वो निकला सीधा, 2 बिंदु से नहीं, ऐसे निकलेगा, सीधा चलेगा, एक रास्ता अपना रहेगा, अलग अलग बिंदु से निकलेगा, ऐसे निकलकर फैलता, एक दूसरे के समांतर रहेगा। एक किरण दूसरे किरण से कभी नहीं सटेगा, एक दूसरे से कभी भी नहीं सटेगा। तो ऐसा किरण पुंज को कहते हैं समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहते हैं? जो एक दूसरे के समानांतर हो। समानांतर मतलब होता है कि आपस में कभी भी सटे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करे, टकराए नहीं, है ना। तो ये वाला देखो, तो बोलना ऐसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये वाला लिखो फटाफट, नींद नहीं लेना है, आप लोग भी लिखो ऑनलाइन वालों। ये सबको देखना है क्या, क्या कर रहा है सब? दिखा दें क्या? दिखाइए, तुम लोग यूट्यूब पर आ जाते हो, पैसा लेंगे, ऐसा नहीं दिखा दें। आके इस पर सटेगा, इधर से एकदम फैल चौड़ा रहेगा, इधरों से आके इधर से टकराएगा, यहाँ पे इधर से आएगा, यहाँ कहीं पर भी आएगा, यहीं पर टकराएगा, कहीं पर भी आएगा, यहीं पर टकराएगा। ध्यान से देखो, ये इधर से जो आके एक बिंदु पर मिले उसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। देखो फिर से कह रहा है, अभिसारी में क्या हुआ था? अभिसारी में जैसे यहाँ पे एक बिंदु से निकलकर फैल रहा था, ऐसे फैल हो रहा था, तीर का रोशनी इधर जा रहा था, नहीं समझ रहे हो? इसमें क्या हो रहा? छट रहा। तो ये हो गया कौन चीज? अभिसारी। क्या हो गया जी? अभिसारी। और ये क्या हो गया? अभिसारी। तो अभिसारी और अभिसारी में समझ आया क्या अंतर है? अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर फैलता है। अभिसारी में क्या होता है, फैला हुआ एक बिंदु पे जाके मिलता है। क्लियर हो गया? अभिसारी में एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, टॉर्च जैसे अभिसारी हो गया, ठीक है। और जहां पे फैला हुआ है और एक जगह जाके मिल जाए, जैसे कि मान लो तुम लोग कभी जो है ना, अच्छा दूसरा एग्जांपल देंगे, ये वाला देखो, ऐसे ये अभिसारी किरण पुंज एक जगह पे जाके क्या मिल रहा है, लिख रहा है, इसको लिखो। ऐसी किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर जाकर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखो फटाफट, लिखो। कहते हैं, लिख लो। लिखो, कब लिख लिया? मारेंगे, फेयर किया है, याद कर लेना सब, ठीक है? हो गया? अच्छा बाबू, बस यही बुलाना, उसके बाद फिर अभी चैप्टर पूरा साइंस पढ़ाएंगे ना, एक चैप्टर जल्दी से खत्म कर रहे हैं, याद करके सब आना, कल टेस्ट लेंगे। अब है प्रकाश का परावर्तन। अब मेन चीज आ गया, वो खत्म हो गया क्या? नहीं लिखा था? लिख लो, लिख लो। क्या देखिए, देखिए लिखे, लिख रहा, लिखने दो। तुम कहने लिख रहा, दोबारा लिखेगा भूल जाएगा क्या? इस सबको भी लिखवाते हैं, रुको, सब लिख, जानता है तो बिना देखे लिख, सब के सब लिख। मारेंगे, बस नींद मार रहा है तो था, नहीं तो अगला क्वेश्चन हो गया, ये आगे बढ़े। अगला जो समझाएंगे सब लिखना। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से समझना बाबू, प्रकाश का परावर्तन मेन क्वेश्चन है, बीबीआई है, यही मैंने बोले थे, चैप्टर ए का नाम है प्रकाश का परावर्तन, बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट। परावर्तन समझना है खाली। क्या समझना है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन समझ गए तो प्रकाश में समझ गए। जैसे यहाँ पे ना अलग अलग परावर्तन मतलब होता है जैसे टकरा करके वापिस आ जाना, मतलब जैसे कि गेंद कभी दीवार में मारे हो, तो जैसे गेंद लेते हो और दीवार में मारते हो ना, क्या होता है, गेंद टकराता है वापिस आ जाता है। वैसे टॉर्च को कभी जलाए शीशा में, मान लो ये ना एक दर्पण ले लेना, आईना,
मान लो ये दर्पण है, ऐसे सीधा वाला ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ना क्या है जी, शीशा है, ठीक है। इसका नाम लेते हैं ए बी। इस तरह शीशा दीवार में लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक टॉर्च लेते हो इधर से और यहाँ पे शीशा में जलाते हो। कभी जला के देखे हो तो क्या होता है, मतलब ना जैसे शीशा में, आज देखना शीशा में लेना टॉर्च, अभी जाओगे घर तो एक टॉर्च लेना और शीशा में मारना, देखना ये टकराएगा यहाँ पे शीशा में और टकरा के फिर इधर रिटर्न हो जाएगा। जैसे इधर से आ रहा था टकरा करके क्या हो जाएगा वापस, जैसे गेंद दीवार में मारते हैं टकरा करके वापस नहीं आ जाता, तो टकरा करके वापस आना ही क्या कहलाता है, परावर्तन। मतलब समझ रहे हो, परावर्तन मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज में टकरा करके वापिस आ जाना। अब किसका परावर्तन बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का परावर्तन कब होता है, जब भी हम कोई शीशा में यानी दर्पण में, किसमें, दर्पण मतलब आईना होता है जिसका पीछे वाला रंग आ रहा था, शीशा में मारेंगे तो आर पार हो जाएगा, जो कि दोनों साइड आर पार दिखाई दे, उसमें नहीं, जो एक साइड रंग आ रहा था उसको दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे दर्पण वाला पार्ट में पढ़ाएंगे। तो कोई भी आईना में जब टॉर्च मारोगे तो देखना हमेशा वो टकरा करके क्या होगा, वापिस आ जाएगा। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इस जगह पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। समझ आया कुछ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापिस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। एक ना दर्पण बना लो, जैसे मान लो ऐसा दर्पण रखें, ये दर्पण है, क्या है, दर्पण का नाम दे दिए ए बी या एम एन रख दो कुछ भी। अब क्या करते हैं, एक ना प्रकाश यहाँ पे टकराते हैं, टकरा के क्या हो जाएगा, ये किरण आ रही थी, ये किरण जा रही है। अब देख लेना बाबू, नाम इस जो लिख रही है लिखना, फिगर बनाओ लिखो, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो किरण आ रहा है आपतित किरण, जो किरण टकराया और जा रहा है, जा रहा है, इसको कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ध्यान से देखो, अच्छा आपसे पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो बोलना आ रही जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित। अब टकराया, चले जो गया रिटर्न होके, उसको कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। अब जहां पे टकराया उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु नहीं, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। याद रहेगा, ये मेन चीज, फिगर बनाओ अच्छा से, लिखो भी।